राक्षस खर ने श्री राम के बाण सहित धनुष को मुट्ठी पकड़ने की जगह से काट डाला। श्री राम पर खर ने सहस्त्रों बाण चलाए, जिससे उनका कवच टूटकर गिर गया और शरीर पूरा लहूलुहान हो गया। लेकिन श्री राम फिर भी व्यथित नहीं हुए, विचलित नहीं हुए। वो अपनी जगह पर अडिग रहकर खर से युद्ध करते रहे। श्री राम ने वैष्णव धनुष, जो कि महर्षि अगस्त्य ने उन्हें दिया था, उसे धारण किया और फिर खर पर पहले तो 6 बाण छोड़े, जिससे उसका मनोबल टूट गया, और फिर उसी खर पर 13 बाणों से प्रहार किया, जिससे उसका सारथी, घोड़ा, धनुष और ध्वजा टूट गई। इस वजह से खर को पृथ्वी पर आना पड़ा। उसने अपनी गदा निकाली और श्री राम पर प्रहार करने के लिए दौड़ा। जैसे ही उसने श्री राम पर प्रहार किया, श्री राम ने एक बाण से उसकी गदा के 2 टुकड़े हवा में ही कर दिए। फिर श्री राम ने महर्षि अगस्त्य द्वारा दिए गए देवराज इंद्र के बाण को निकाला और खर पर निशाना साधा। वो बाण खर की छाती पर लग गया और खर वहीं पर धराशाही होकर यमराज को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से यह भीषण युद्ध समाप्त हुआ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण के ये चैप्टर्स कभी पढ़ती नहीं ना, तो मुझे पता ही नहीं लगता कि श्री राम इतने बड़े योद्धा थे। क्या इतिहास में ऐसा कोई युद्ध हुआ है जिसमें एक पक्ष में तो केवल एक ही व्यक्ति है, एक ही मनुष्य है जो धनुष बाण लेकर खड़ा है, और दूसरी तरफ 14,000 राक्षसों की सेना। जी हाँ, राक्षस, वो भी नरभक्षी राक्षस। ऐसा सोच लीजिए कि मानो कोई बाघ या शेर हाथों में अस्त्र शस्त्र धारण किए हमला करने आ रहा हो और अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए युद्ध कौशल भी जानता हो। ऐसी भीषण सेना के साथ श्री राम ने ना ही युद्ध किया, बल्कि उन सबको मृत्यु के पास भी पहुंचाया। आश्चर्य इस बात का है कि इस युद्ध के बारे में ऐसे चर्चा होती क्यों नहीं जैसी होनी चाहिए। वाल्मीकि जी भी कहते हैं, जब श्री राम खरदूषण की सेना से युद्ध कर रहे थे ना, तो उनका वैष्णव तेज सारे ऋषि मुनि देवता सिद्ध पुरुषों को दिखाई दे रहा था। लेकिन युद्ध हुआ था, कोई चमत्कार नहीं हुआ, कोई माया नहीं रची गई, बल्कि अपने युद्ध कौशल के बल से श्री राम ने वो युद्ध अकेले लड़ा और जीता। इस युद्ध की शुरुआत कैसे होती है? जब शूर्पणखा के कान नाक कट जाते हैं ना, तो वो खर के पास जाती है और कहती है कि मेरा प्रतिशोध लो, मुझे श्री राम और लक्ष्मण का रक्त पीना है और साथ में सीता का भी। तब खर अपने 14 महाबली राक्षसों को श्री राम का वध करने के लिए भेजता है और राम अपने लोहे के बाणों से उन सभी राक्षसों को एक ही बार में धराशाही कर देते हैं। यह देखकर शूर्पणखा बहुत गुस्सा होती है और फिर खर के पास जाती है और कहती है कि तेरा बल किसी काम का नहीं है, क्योंकि तू और तेरे मायावी राक्षस राम को हरा नहीं पाए। तब खर को गुस्सा आता है और वो अपनी पूरी सेना के साथ, जो कि 14,000 राक्षस हैं, श्री राम से युद्ध करने के लिए कूच करता है। तो जब वो सारे राक्षस जा रहे होते हैं ना, तब वाल्मीकि जी लिखते हैं कि वे सारे पुलस्त्य वंशी हैं, अर्थात पुलस्त ऋषि के वंशज। अब पुलस्त ऋषि कौन है? कहते हैं ब्रह्मा जी के ये मानस पुत्र हैं। इन्हीं के पुत्र हुए ऋषि विश्रवा, और विश्रवा के ही पुत्र थे रावण, मेघनाद, कुंभकर्ण। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सारे राक्षस है ना, ये आपस में एक दूसरे के रिश्तेदार ही हैं, कि श्री राम सिर्फ रावण का वध करने के लिए नहीं आए थे, बल्कि ये जो भी पुलस्त वंशी राक्षस है ना, इन सबको भी यमराज के पास पहुंचाने आए थे। ऋषि पुलस्त के ना एक पुत्र और थे, जिनका नाम है महर्षि अगस्त्य, ऐसा पुराणों में वर्णित है। महर्षि अगस्त्य वही ऋषि हैं जिन्होंने श्री राम को वैष्णव धनुष दिया था, और देवराज इंद्र का वो बाण भी जिससे खर की मृत्यु हुई थी। इसका मतलब ये है कि महर्षि अगस्त्य रावण के चाचा थे। वो भी चाहते थे कि इस धरती को राक्षसों से मुक्ति मिले। खरदूषण का जो वध है ना, वो सिर्फ वध नहीं है, वो एक युद्ध है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो जब खर अपनी सेना के साथ आता है ना, तो
अपने 12 महाबली राक्षसों को अपने आसपास ही रखता है। वो घर को घेर कर रखते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। जब वो सेना राम जी से युद्ध करने के लिए आती है ना, तो प्रकृति भी अलग अलग संकेत देती है। जैसे आसमान का रंग लाल हो जाता है, सूर्य को ग्रहण लग जाता है, सारे पशु पक्षी कहीं छुप जाते हैं। सिर्फ गिद्ध और गीदड़, जो कि मांस भक्षी पशु पक्षी हैं, वो चित्कार मचाने लगते हैं। ये सब देखकर भी सेना का मनोबल टूट जाता है। तब खर सेना का मनोबल बढ़ाता है और कहता है कि इन सब पे ध्यान मत दो, मैं चाहूं तो अभी आसमान के तारों को नीचे गिरा सकता हूं, मैं इंद्र तक को हरा सकता हूं। तो राम की तो बात ही क्या है, तुम मेरे साथ आगे बढ़ते चलो। उन सारे संकेतों को देखकर श्री राम भी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि कोई भयंकर युद्ध होने वाला है लक्ष्मण, तुम तत्काल धनुष बाण धारण करो और सीता को गुफा में ले जाकर छुपा दो और वहीं पर रहना। ये उनका सबसे पहला युद्ध कौशल दिखाता है कि उन्होंने सीता जी को सुरक्षित कर लिया और फिर युद्ध में आगे बढ़े। उसके बाद श्री राम कवच धारण करते हैं और क्रोधित होकर पूरी सेना का निरीक्षण करते हैं। जब भी टीवी सीरियल में दिखाते हैं तो युद्ध कैसे दिखाते हैं कि श्री राम स्माइल कर रहे हैं, एक बाण जाता है, दूसरा बाण आता है, टूई सी आवाज आती है और युद्ध खत्म हो जाता है। असल में वाल्मीकि जी कहते हैं ऐसा लग रहा था मानो महादेव रौद्र रूप में आ गए हों, क्योंकि जब भी युद्ध होगा ना तो महादेव की शक्ति तो अवश्य ही उपस्थित होगी। वही महादेव का रूप लेकर श्री राम ने उन 14,000 राक्षसों का वध किया था। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जब श्री राम युद्ध कर रहे होते हैं ना, तो उनका क्रोध इतना भयानक होता है कि जो राक्षस गण होते हैं उन्हें कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो सिर्फ श्री राम को हाथ में धनुष लेते देखते हैं। वो कब बाण छोड़ते हैं, कब वो बाण उनको लग जाते हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं लगता। खर की सेना में दूषण के साथ साथ ना एक और सेनापति था जिसका नाम था त्रिशरा। कहते हैं उसके 3 सर थे। श्री राम ने 3 बाणों से उसके तीनों सरों को एक साथ काट डाला और वो धरती पर गिर गया। किसी भी महाबली राक्षस को मारने से पहले ना श्री राम ने उसका रथ, सारथी, घोड़ा, धनुष सब कुछ अपने बाणों से चूर चूर कर दिया। ऐसा करने पर शत्रु का मनोबल वैसे ही टूट जाता है। इस प्रकार से श्री राम ने इतने भयानक युद्ध को 1.5 मुहूर्त में ही जीत लिया और सारे ऋषिगण देवता उन पर पुष्प की वर्षा करने लगे। आज के इस वीडियो का जो पर्पस है वो सिर्फ इतना बताना है कि श्री राम कितने बड़े योद्धा थे और वो हमारे पूर्वज भी तो थे। तो हमें इस बात का प्राइड लेना चाहिए कि हाँ, एक ऐसा व्यक्ति आया था जिसने इतना भीषण युद्ध अकेले लड़ा। वो चाहते तो भगवान के रूप में भी आ सकते थे, एक सुदर्शन चक्र चलाते और सभी राक्षसों का सफाया कर देते। सब उनके हाथ में ही तो है, लेकिन वो मनुष्य रूप में आए क्योंकि वो हमें ये बताना चाहते थे कि मनुष्य होने के बावजूद भी ऐसा कर पाना संभव है अगर तुम्हें अपने में आत्मविश्वास हो और तुम अपने आप को इस लायक बना पाओ। आज के इस वीडियो को यहीं एंड करती हूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको वाल्मीकि रामायण से जुड़ी हुई ऐसी गुड़ बातें जाननी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय श्री राम।